बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको एक्सीलेंट 60 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पेलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। एक्सीलेंट कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं एक्सीलेंट कैप्सूल की पैकेजिंग की। इसके एक पैक में 30 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 1200 रुपये है। ये जेनिक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एक्सीलेंट कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में डेक्सलेंसोपैराजोल 60 mg होता है और ये 30 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तियाब होती है, जो मैदे की तेजाबियत को कम करती है और मैदे के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही मफीद होती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एक्सीलेंट कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो एक्सीलेंट कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एक्सीलेंट कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फायदे क्या है। एक्सीलेंट कैप्सूल में डेक्सलेंसोपैराजोल होता है, जो मैदे की तेजाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो इस कंडीशन में एक्सीलेंट कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मैदे की एसिडिटी कम हो जाती है। सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है, इस कंडीशन में एक्सीलेंट कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए एक्सीलेंट कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पेलोरी एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ होती है। इस कंडीशन में भी एक्सीलेंट कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है, सीने पे जलन होती है, हार्टबर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में एक्सीलेंट कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, अफारापन है, तो इस कंडीशन में एक्सीलेंट कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको भूख में कमी है, तो भूख में इज़ाफ़े के लिए एक्सीलेंट कैप्सूल बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाता है, खुराक अच्छी तरीके से हज़म होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौरन बाद एक्सीलेंट कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा अगर अगर आपके मैदे या पेट में दर्द है, तो इस कंडीशन में एक्सीलेंट कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ड्यूोडेनल अल्सर, जो आंतों का अल्सर होता है, इस कंडीशन में भी एक्सीलेंट कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, एक्सीलेंट कैप्सूल मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पेलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एक्सीलेंट कैप्सूल के नुकसानात की। तो एक्सीलेंट कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है, ये सेफ यूज़ है, मगर ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एक्सीलेंट कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग एक्सीलेंट कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट खवातीन और ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन एक्सीलेंट कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फर्द भी एक्सीलेंट कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और दिल के अमराज वाले फर्द भी एक्सीलेंट कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है, इनको एक्सीलेंट कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था एक्सीलेंट कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।